मैं विपिन कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से हमारी जीके की एक स्पेशल सीरीज चलने वाली है, जो कि लुसेंट का जो इम्पोर्टेंट जीके है आपका 1000 जीके, वो आज आज से हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप एसएससी, ठीक है, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या इसके अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके का सवाल पूछता है, उसमें ये आपको काफ़ी ही फायदा पहुंचाएगा। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट वाइज कम से कम 5 पार्ट आएगा, जिसमें हम लोग 1000 जीके जो है वो डिस्कस कर लेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 1000 जीके क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज हम 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आपका पहला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गुरु नानक। आपका अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कौन सा त्योहार प्रमुख है सिखों का? वैसाखी। आपका अगला सवाल है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? आप सबको पता है, इसका सही आंसर सरदार पटेल है। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो क्या नाम है? विजय घाट नाम है। तो इन सारे प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट लेना है, याद कर लेना है। हम आते हैं अपने 6वें प्रश्न पर। यह प्रश्न है आपका, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है आप सबको पता होना चाहिए, महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। चाणक्य को हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है आपका, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो आप सबको पता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब हम आते हैं 11वें नंबर पर। आपका सवाल है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है आप सबको पता है, 8 मई को। अगला सवाल है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है आपका? जापान। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कौन सा राज्य है? गोवा है। चलिए, आपका अगला पॉइंट है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है आपका, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो कब बनी थी? 1911 में दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बनी थी। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है आपका? शुक्र है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ये आंसर आप सबको पता होगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका भी जवाब आपको पता होगा, मोर है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सही आंसर क्या है इसका? हॉकी। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो आप सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आप सबको पता है हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक सावंत। ठीक है, अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो कितनी है? 52 सेकेंड। अगला सवाल है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। अगला सवाल है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो किस अंग से है? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। ठीक है, डायमंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रॉडजन ने। इस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आप सबको पता है तांबा का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो कैसा दिखाई पड़ता है? काला। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। आपका अगला सवाल है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो आपको पता है मुंबई से थाने तक पहली रेल चली थी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला सवाल है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में रेल का आरंभ हुआ। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? लीडर राकेश शर्मा। अगला सवाल है, भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली जी थे। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 193। चलिए आपका अगला सवाल है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो आंसर कितना है? 15। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, जो कि हॉलैंड में है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो इसका सही आंसर क्या है? दक्षिण सूडान इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो आप सबको पता है, विटामिन ए की कमी से। चलिए अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन
कितने वर्ष बाद होता है? तो कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। अगला सवाल है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुराहा नस्ल की भैंस जो है हरियाणा की प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है। अगला सवाल है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद ने की थी। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। अगला सवाल है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए, आपका अगला सवाल है, यहाँ पर कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो किस देश में कागज का आविष्कार हुआ? चीन में। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का त्योहार है। अगला सवाल है आपका, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? गिद्धा और भांगड़ा। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था, जिसको हम लोग कभी कभी जेएल बियर्ड भी कहते हैं, टेलीविजन का आविष्कारक। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी पहली महिला शासिका जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था। अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वे कहाँ हुआ था? तो ये 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसका आंसर आप सबको पता होगा। अगला सवाल है, सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अगला सवाल है आपका, 1897 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था 1897 की विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव है जो कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो उनका मूल नाम क्या है? मूल शंकर। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। ठीक है, ये कहाँ का था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। अगला सवाल है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला सवाल है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल
44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला सवाल है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय, जो अग्नाशय होती है वो इंसुलिन स्रावित करती है। अगला है, डूरंट कप किससे संबंधित है? तो डूरंट कप किससे संबंधित है? इसका जवाब मैं लास्ट में बताऊंगा, इसका जवाब आप सबको कमेंट में बताना है। अगला है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। अगला सवाल है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य आसाम में है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर है सिपड़ा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा चांदी। अगला सवाल है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मीथेन। अगला सवाल है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष। अगला सवाल है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अगला सवाल है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड जो था ये पहला समाचार पत्र था। अगला सवाल है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी जाती है? तो ये अवधी में लिखी जाती है। अगला सवाल है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानुहंस कहलाते हैं। अगला सवाल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस से हुई, जो कि कहां पर है? यूनान में। 1896 में इस आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अगला सवाल है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। अगला सवाल है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये लुसान में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये लंदन में हुए थे। अगला सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। अगला सवाल है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स। अगला सवाल है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये कहाँ पर होंगे? टोक्यो, जो कि जापान में है। अगला सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? तो वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 78%, इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल है, बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। अगला सवाल है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला सवाल है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी के कारण होती है? तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। अगला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? इसका आंसर है गुर्दे द्वारा। अगला सवाल है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला सवाल है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहनाई। अगला सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। अगला सवाल है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से
किया गया था? तो इसका सही आंसर है रूस। अगला सवाल है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही नाम क्या है? हिमाद्री। अगला सवाल है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई थी। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत या लीवर। अगला सवाल है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम। अगला सवाल है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। अगला सवाल है, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। अगला सवाल है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिप थे जिन्होंने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला सवाल है, किस बौद्ध के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो आपका सही आंसर क्या है? उपगुप्त। अगला सवाल है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अगला सवाल है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। अगला सवाल है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। अगला सवाल है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगला सवाल है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। अगला सवाल है, चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगला सवाल है, मादा इन्फेलिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मलेरिया। अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? यह बताया कोपरनिकस ने। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। अगला सवाल है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अब आपका अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा आगरा में। अगला सवाल है, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। अगला सवाल है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। अगला सवाल है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अगला सवाल है, वैदिक और लोटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, अड़ाम हड़ाम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था। अगला है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अगला सवाल है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर है, आपको पता है। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। अगला सवाल है, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। अगला सवाल है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला सवाल है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, तो कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला सवाल है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को। अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है, चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गैगारिन, जो कि रूस के थे, वो थे यूरी गैगारिन। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा। अगला सवाल है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये हमारे 200 प्रश्न थे, जो कि 1000 जीके लूसेंट क्वेश्चन में से 200 प्रश्न मैंने आपके करा दिए हैं। और जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं वो मैं आपको लास्ट एक दिन करके 9 बजे से पहले आपको दे दिया करूंगा। और जितने सवाल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए कहा है, वो सवाल भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।